नमस्कार दोस्तों, मैं एक पीएफ एक्सपर्ट हूं और आज का जो विषय है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय होने वाला है। जो कि मेन मुद्दा ये है कि हमारे एक कस्टमर थे, उनका क्या है कि वो बार-बार केवाईसी कर रहे थे कहीं। केवाईसी करने के बाद में बता रहा था कि इनवैलिड आईएफएससी कोड होने के बाद में ये हो रहा था कि जब वो अपने चेकबुक में देखें तो आईएफएससी कोड तो सही है, बैंक अकाउंट भी सही है। उन्होंने 2 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया, तो फिर ऐसा हुआ क्यों? ये बार-बार इनवैलिड आईएफएससी कोड रिजेक्ट क्यों हो रहा था ये कह के कि इनवैलिड आईएफएससी कोड। दोस्तों ये बहुत बड़ी टॉपिक है कि उसी पे उन्होंने पैसा पहले क्लेम कर चुका था, लेकिन जब दोबारा उन्होंने जब कभी 2-3-4 जैसे अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, तो ये दोस्तों बहुत सारे लोगों को जो है ये इस तरह का समस्या आता होगा, प्रॉब्लम आते होंगे कि वो पहले पैसा उठा चुके हैं, लेकिन जब वो जा रहे हैं उसी बैंक को केवाईसी करने के लिए तो वहाँ बता रहा है कि इनवैलिड नेम मिसमैच, इनवैलिड आईएफएससी कोड। तो ये जो है इसमें बहुत बड़ी समस्या ये है दोस्तों कि हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि इसमें होता क्या है कि बहुत बार जो ब्रांच है वो लोकेशन तो यही रहता है। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का एक जगह है, उसके बाद में क्या है कि वो थोड़ा सा अलग जब शिफ्ट हो जाती है ब्रांच, तो उसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जो है वो आईएफएससी कोड जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो दोस्तों आप इस विषय पे ध्यान देंगे और आज चलेंगे इसी चर्चे पे। और मेरा दोस्तों आपसे एक विनम्र निवेदन है हाथ जोड़ के कि जो आप लोग इस केवाईसी के रिगार्डिंग जो आप लोग जहां तहां काम करवा लेते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आके, दबाव में आके, कंपनी अप्रूव नहीं कर रही है, तो आप लोग किसी साइबर कैफे में या फिर जो आप यूट्यूब में जो बहुत सारा नंबर दिया गया है यूट्यूबर्स के द्वारा, आप उनके पास जाते हैं। वो क्या करते हैं, एक फर्जी कंपनी जो रजिस्टर्ड रहती है वो कहीं भी हो सकती है, किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, किसी भी स्टेट में हो सकती है। वहां से वो क्या करते हैं कि एक फर्जी एक नेम ऐड करके, फर्जी कंपनी का नेम ऐड करके वहां से वो लोग केवाईसी कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि आपका किए धारा पे जो आपने 10 साल से 5 साल से जो आपने कमाया हुआ पैसा, आपने बूंद बूंद कमाया हुआ पैसा जो आपने अर्जित किया है पीएफ अकाउंट के अंदर पेंशन के साथ में, वो सब बर्बाद हो जाता है। क्यों? क्योंकि छोटी सी गलती के चलते वो क्या करते हैं कि कुछ आपसे फीस लेंगे 700-800 हज़ार रुपए, वो क्या करेंगे एक थर्ड पार्टी से आपका जो है आपका रजिस्टर्ड करवा देंगे। तो थर्ड पार्टी करती क्या है, वो क्या करती है कि पहले जो है आपका बैंक अकाउंट जो है वो पहले अपना नाम ऐड करती है, अपने कंपनी में आपको लिस्टेड कर लेगी। फिर वहां से आपका बैंक अकाउंट को जाके ऑप्शन उनके पास होता है एम्प्लॉयर सेक्शन में, लॉगिन पोर्टल पे जाके जब हम करेंगे तो वहां क्या करेंगे कि वो आपका बैंक अकाउंट को लिंक कर देंगे और अप्रूव कर देंगे। पर जब आप पैसा उठाने जाइएगा तो वहां देखेंगे कि आपको एक नई कंपनी ऐड हो गई है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सोच के हैरान हो जाएंगे इस विषय पे लेकर कि ये कैसे हुआ, हम तो एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, हम एक ही कंपनी में जॉब कर रहे हैं और ये दूसरा कंपनी कैसे आ गया। तो ये दोस्तों ये वही स्कैम है जो यूट्यूबर्स द्वारा फैलाया जा रहा है। हमारी बातों पे मानेंगे नहीं मानेंगे वो आपके मर्जी का बात है, लेकिन मैंने कभी किसी को यूट्यूब में नहीं बोला कि मेरा ये नंबर है आप इस पे फोन कीजिए। दोस्तों मैं केवल आप लोगों को जागरूकता के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि पीएफ का जो पैसा है वो आप सबका बहुत मेहनत का कमाया हुआ पैसा होता है। आप कृपया इसे यूं जाया ना करें, ठीक है ना। तो ये जो है आप इस चीज से बचे। आप जब भी कंपनी से ही केवाईसी कर रहे हैं, कभी भी केवाईसी आपकी कंपनी ही करेगी तो बेहतर है। आप जब किसी के माध्यम से जाएंगे, वो क्या करेगी कि वो लोग थर्ड पार्टी को दे देंगे। थर्ड पार्टी को देने के बाद में क्या होगा कि वो एक नया नाम जोड़ देंगे और आपका पैसा कुछ एडवांस के तौर पे उठा देंगे। आप हो जाएंगे खुश कि मेरा पैसा इसने एक दिन में उठा दिया, मेरा कभी हो नहीं रहा था, इसने एक दिन में केवाईसी करवा दिया, एक दिन मेरा पैसा भी क्लेम कर दिया। दोस्तों आज आपका ये क्लेम आगे चलकर आपको बहुत भारी महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि अब उस समय आपका सारा पैसा पेंडेंसी में चला जाएगा। तो कृपया करके इस चीज से बचें। और हम चलते हैं आपको एक लाइव डेमो दिखाते हैं और समझेंगे कि केवाईसी कितने प्रकार की होती है और इसके स्टेप क्या होते हैं, इसके चरण क्या होते हैं। आइए हम चलते हैं होम स्क्रीन पे और देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हमें जो है इस विषय पे आपको दोस्तों ये ध्यान देना होगा कि आज का जो समय है वो बहुत ही खतरनाक चल रहा है। आपके पैसे को लूटने के लिए काफी लोग बैठे हुए हैं। यूट्यूब में जाएंगे, वहां आपको नंबर पूरा भर भर के मिल जाएगा। तो कृपया इन सभी चीजों से अवगत रहें। जिनका लाखों सब्सक्राइबर है वो लोग भी बेवड़ा बनाते हैं आप सबको, आपको कीमती समय लेकर आप लोग व्यूज उनको देते हैं, लेकिन आपके हित में वो नहीं बताते हैं। सिर्फ वो बोलेंगे कि हमसे काम करवा लीजिए। कैसे काम करवाएंगे बताइए? इसी चीज के लिए आप काम करवाएंगे, क्योंकि दोस्तों मेरा चैनल को आज 12-15 दिन खोले हुए हो रहा है, लेकिन ये मैं चैनल खोलता नहीं, क्योंकि मेरे पास इतने सारे पीएफ के काम होते हैं फोन पर ही जिसका हद नहीं है। लेकिन हम केवल आप लोगों को जागरूकता के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चाहिए हम चलते हैं और देखते हैं कि केवाईसी जो हम लोग करते हैं उसके कितने स्टेप होते हैं और क्यों ऐसे होते हैं, और ये क्या जो मैंने बताया है कि इनवैलिड नेम मिसमैच क्या ये रियल है या फेक है। आइए हम चलते हैं। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ देखना है, आपको आपका ईमेल नंबर और पासवर्ड फिल करना है। जो आपका ईमेल नंबर रहेगा, और पासवर्ड में दोस्तों एक बात को ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ हर एक वीडियो में कि 90 दिन से पहले का जो पासवर्ड है वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। आप ये भ्रम में ना रहें कि मेरा पासवर्ड एक्सपायर क्यों हो गया। पहले आज से 2 साल पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले दोस्तों बात अलग थी, अभी इंप्लीमेंट बहुत हुआ है पीएफ के पोर्टल पर। तो कृपया इस चीज को ध्यान रखें कि 90 दिन का जो पासवर्ड है वही आपको डालना है। यदि 90 दिन क्रॉस कर गया है तो आपको इसको फॉरवर्ड करना पड़ेगा। चलिए अपना ईमेल नंबर और पासवर्ड डाल लेते हैं। यहाँ साइन इन करना है कैप्चा डाल के। जैसे साइन इन करेंगे तो उसके बाद में दोस्तों आपको इस तरह का जो है एक इंटरफेस खुलेगा, जो कि हमारे कस्टमर है जो कि इंदौर के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश का।
इनका मैंने दोस्तों देखिए मैंने साइन इन कर लिया है। साइन इन करने के बाद में हमारा दोस्तों यहाँ पे जो मेन टॉपिक्स था, ये वो टॉपिक्स था दोस्तों कि क्या जो बैंक केवाईसी में इन्होंने पैसा उठा रखा है, उसमें फिर दोबारा जब ये क्लेम करने गए तो यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा था। तो देखिए दोस्तों मैं आपको लाइव डेमो के साथ दिखाता हूँ, क्योंकि मैं अभी काम इनका मैंने किया है अभी 2 दिन पहले। तो जब हम आके देखेंगे मैनेज में जाके, जब केवाईसी सेक्शन में जब जाके हम देखते हैं, तो यहाँ जब हम जाके देखेंगे तो थोड़ा सा वेट करेंगे। देखिए दोस्तों मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, इन्होंने जो है ये बैंक केवाईसी इन्होंने खुद से लगाया था 31 दिसंबर 2024 को। तो यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है, रिजेक्टेड ड्यू टू आईएफएससी मिसमैच। अब ये हुआ क्या, जब इनका मैं पासबुक लेकर देखा, ये मुझे फोन किए कि देखिए ऐसे ऐसे बात है कि मेरा जो सब कुछ सही है, मेरा केवाईसी में मेरा आईएफएससी कोड जो है मैंने वही डाला है, ब्रांच भी मुंद्रा का है, फिर ये मेरा रिजेक्ट हुआ क्यों। तो जब मैंने उनको बोला कि ठीक है अपना पासबुक भेजिए मुझे, तो मैंने जब इनका डाटा को एनालिसिस किया दोस्तों, देखिए दोस्तों डाटा एनालिसिस करना एक अलग विषय है, मैं आपको ये वीडियो में नहीं बता सकता हूँ हर एक चीज, लेकिन हाँ हम जब ये दोबारा से किए हैं तो मैं आपको बताता हूँ। अभी आगे चल के कृपया वीडियो में बने रहेंगे, आपको एंड में बताऊंगा कि मैंने ऐसे किया है और क्या किया कि इनका जो है आईएफएससी कोड जो है वो चेंज हुआ और फाइनली जो है इनका सही आईएफएससी कोड इनको मिल गया था। जब दोस्तों मैंने इनका देखा तो चेकबुक में देखा, तो चेकबुक में जो उनका आईएफएससी कोड होता है एक्चुअली दोस्तों वही आपका ब्रांच होता है और वही आपका आईएफएससी कोड होता है। इनके साथ पर ऐसा नहीं था। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे हमारे भारत में, जैसे इन सारे किस्से के साथ या इन सारे जैसे केसेस जो हैं, इनके जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका इस तरह का आ रहा होगा, रिजेक्टेड ड्यू टू आईएफएससी मिसमैच, रिजेक्टेड ड्यू टू नेम मिसमैच, जबकि पहले इन्होंने सब कुछ करवा रखा है। अब ये दोस्तों देखने वाली बात ये है कि देखिए यहाँ का देखिए इन्होंने जो मेंबर है ये एमपी के रहने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 31 दिसंबर 2024 को इन्होंने लगाया था। अब यहाँ पे हुआ क्या कि रिजेक्टेड ड्यू टू नेम मिसमैच आ रहा है। अब ये रिजेक्टेड ड्यू टू नेम मिसमैच क्यों आ रहा है, क्योंकि इनका आईएफएससी कोड में जो आईएफएससी कोड जो है इनका चेकबुक में वो तो सही है, लेकिन जब वहां जा रहा है तो वो शॉक हो गया कि अरे मेरा तो चेकबुक के अंदर, मेरा ब्रांच के अंदर जो आईएफएससी कोड है वो तो सही है, फिर रिजेक्ट आईएफएससी मिसमैच क्यों हुआ। तो मेरे पास इनका फोन आया था, तो मैंने इनका डाटा को एनालिसिस किया तो पता लगा जो ब्रांच है वो थोड़ी अलग से शिफ्ट हो गई है, पर लोकेशन एक ही है। तो जैसे ब्रांच दोस्तों थोड़ी सी, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, जैसे ब्रांच थोड़ा सा इधर उधर होता है तो ब्रांच का जो स्विफ्ट या आईएफएससी कोड है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो आपको ये डिपेंड करता है कि आपको फिर से जाना पड़ेगा और फिर से जाके आपको चेक करना पड़ेगा। उस विषय को चेक करने के बाद में आपको फिर से देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। अगर नजदीक ब्रांच है तो जो है आप संपर्क कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं ब्रांच से अपना। अब यहाँ दोस्तों देखिए यहाँ पे है कि जब मैंने इनका दोबारा से केवाईसी किया, डाटा को एनालिसिस करके 2 जनवरी को मैंने सीट किया है। देखिए यहाँ पे 31 को रिजेक्ट हुआ था, 2 जनवरी को मैंने डाटा एनालिसिस करके इनका जब मैं सीट किया और पता किया कि इनका रिजल्ट एक्चुअल आईएफएससी कोड क्या है, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों जो इनका आईएफएससी कोड है वो 2227 है, जबकि इनका था 460। दोस्तों यही डिफरेंट था। अभी देखिए जब ये करेक्ट आईएफएससी कोड हो गया है तो यहाँ चला गया है पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल साइनिंग। ये जो है दोस्तों अब ये आज या कल इसको जो है अप्रूवल हो जाएगी, तो ये फ्यूचर का पैसा जो उठा देंगे। यहाँ पे डीएसी दिखा देगा, रिमार्क्स में अभी डीएसी दिखा देगा, पेंडिंग है। दोस्तों मेरा मकसद ये था कि ये जो नेम और ये आईएफएससी का जो मिसमैच का जो कॉम्बिनेशन है जो अक्सर रिजेक्ट हो रहे हैं, इसको हमको डाटा एनालिसिस करके सही क्या है, सही ब्रांच क्या है, क्योंकि बार बार आप अकाउंट ओपनिंग नहीं कर सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए कि बिहार का है, एमपी का है या फिर यूपी का है, वो आप कहीं काम करने फॉरेन में या अदर स्टेट चला गया, जैसे मुंबई, चेन्नई सेंट्रल या फिर और अन्य जगह वो चला गया है, तो बार बार उसको खाता खोलना अभी के समय में थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बार बार अकाउंट खोलना दोस्तों मतलब इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपका फाइनेंस भी होना चाहिए, आपका वित्तीय संगठन जो है वो भी आपको मजबूत होना चाहिए। बार बार कितने अकाउंट खोलवाएंगे। तो ऐसा नहीं कि आप सही जगह चुने, ओरिजिनल आईएफएससी कोड को ढूंढने के प्रयास करें, उसके बाद आप लगाएंगे तो आपको वही सेम अकाउंट, सेम बैंक अकाउंट आपका इसमें लिंक हो जाएगा। दोस्तों देखिए मेरा ये टॉपिक्स था, ये मैंने जो है आपको क्लियर कट बता दिया है कि कृपया करके किसी बाबा यूट्यूबर्स के चक्कर में अपना पढ़ें, जो नंबर देते हैं कि किसी भी काम करवा रहे हैं तो हमारे इस नंबर पर फोन करें। वो क्या करेंगे बताइए, आप ये लीजिए, यही तो एक समस्या था। कौन ये कर लेंगे, वो नहीं कर सकते हैं आपका कि यूट्यूब में ये आपका आईएफएससी कोड क्या है, वो तो सीधे बोलेंगे हाँ आपका तो चेक में, पासबुक में तो यही आईएफएससी कोड है, मैंने डाला है, रिजेक्ट हो गया, तो हम क्या करें। हम क्या करें, ये एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, हम क्या करें। ये आपने गाना भी सुना होगा कि मैं क्या करूं। तो ये वही दोस्त है कि आप उनको जब भेजेंगे काम देने के लिए और जब वो आपका काम नहीं कर पाएंगे, जब रिजेक्ट हो जाएगा, तो आप उनसे जब दोबारा कांटेक्ट कीजिएगा तो ये बोलेंगे कि हाँ आपका तो जो आपने दिया था डिटेल्स मैंने भर दिया था, अब रिजेक्ट हो गया तो आपका काम है, जाइए बैंक में पता कीजिए। तो जब आपको बैंक में पता करना था तो आप उनको बाबा जो बैल सब जो बैठा हुआ है वो बैला सबको क्यों दीजिएगा आप बताइए। ये सब दोस्तों आपको परहेज करना है, कृपया लाखों के व्यूज पे, लाखों सब्सक्राइबर पे ना जाए। ये सब एक छोटे से कमरे के अंदर बैठ के वीडियो बनती है जो कि धरातल पे अलग होती है। तो कृपया मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप इस चीज को समझे और पूछें।
और सच्चाई जो है उस पर आप वर्क करें। और दोस्तों पीएफ ऑफिस को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो आप ब्लेम लोग करते हैं बार बार, ये ऐसा ना करें पीएफ ऑफिस को ब्लेम करके, क्योंकि दोस्तों पहले जो होता था कि एक वर्ड दो वर्ड मिसमैच होता था आपका नेम आईएफएससी कोड, तो अप्रूव हो जाती थी क्योंकि वहाँ पे बैंक के पास नहीं जाता था। अब यहाँ क्या हो रहा है कि पहले जो है दोस्तों आपका जो, जब हम केवाईसी ऑनलाइन लगाते हैं तो जो वेरिफिकेशन होता है पहले बैंक के सेंट्रल सर्वर पे, बैंक जब सर्वर पे जब अप्रूव कर देगी, 2 दिन 1 दिन 3 दिन भी लग सकते हैं इसमें, इस प्रोसेस में, और फिर वो जाके आपको डिजिटल अप्रूवल के लिए आपको एम्प्लॉयर के पास वो भेज देती है। जैसे एम्प्लॉयर के पास भेजेगी तो वो उनका काम है कि 1 दिन में कर दे, 1 घंटे में कर दें, या फिर 5 दिन में करें, या हो सके अगर आप संपर्क में हैं अपने कंपनी से तो आप उनसे बात करके डायरेक्ट अप्रूवल करवा सकते हैं। दोस्तों यही प्रोसेस है, कृपया आप थर्ड पार्टी के थ्रू ना जाए, किसी दुकान वाले के पास ये जाके ना बोले, नहीं तो फिर आपको बड़ी महंगी पड़ सकती है इस चीज़ को। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। जब हम यहाँ पे व्यू में जाएंगे, सर्विस हिस्ट्री में जाएंगे, तो होता क्या है मैं आपको बता दूँ, ये लोग कैसे लिंक करते हैं। जब यहाँ देखेंगे तो दोस्तों ये अभी इनका एक कंपनी है जो कि ये कोरियल सर्विस, कोरियल कारपोरेट की तरफ से है। अब जब आप केवाईसी जब आपका नहीं हो रहा है, जैसे वहाँ पे पेंडिंग बता रहा है, तो जब आप किसी थर्ड पार्टी के पास जाइएगा, या किसी फर्जी वाले के पास जाइएगा, यूट्यूबर्स के पास, या फिर मान लीजिए आप कह लीजिए कि किसी गलत आदमी के पास, वो क्या करेगा आपका यूएन नंबर और आधार कार्ड को वो किसी दूसरे थर्ड पार्टी को दे देगा जो फर्जी रजिस्टर्ड है पीएफ के अंदर, उस कंपनी को भेज देगी। तो यहाँ पे आप शो करने लगेगा सीरियल नंबर 2 और कंपनी का नाम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इतना, और आपका केवाईसी अप्रूव्ड, चुटकी में आपका केवाईसी अप्रूव कर देंगे। लेकिन ये अब हो गया प्रेजेंट कंपनी जिसने आपको आपका जो केवाईसी अप्रूव किया है और जिसमें आप काम करके सालों साल आपने पैसा जमा किया है, वो आपका सेकंड कंपनी। अब आप थोड़ा सा एडवांस उठा के आप क्या कर लेंगे, पेंशन का पूरा पैसा फंस गया, ट्रांसफर नहीं हो सकता है क्योंकि कंट्रीब्यूशन वो जमा करेगा नहीं आपका, क्योंकि वो फर्जी कंपनी थी, केवल आपका केवाईसी के लिए आपको वो किया है। तो दोस्तों ये हमारा सेक्शन था कि सेक्शन नंबर 2 पे यहाँ पे कंपनी का नाम आ जाता है, और ये कंपनी जो आपकी जाके इजी से केवाईसी कर देगी, फिर आपको भारी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। तो कृपया करके आप जो बूंद बूंद पैसा कमा कर अर्जित करते हैं उसको यूं ही जहाँ ना कर दें। फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो में किसी प्रकार कमी हो तो आप हमें बता सकते हैं, या वीडियो अगर अच्छा लगा तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये दोस्तों मेरा मोटिव नहीं है कि आप लोगों को हम कुछ बताएं, लेकिन ये मकसद ये है कि आपको जागरूक हम करें। क्योंकि ये मैंने पास जितने सारे केस महीने में आते हैं, इसमें अधिकतर केस इसी तरह का होता है, तो मैं ये वही वीडियो लाइव बनाता हूँ और आप लोगों पर प्रदर्शन करने के लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आप लोग इसको देखें और अवेयरनेस आप लोग जागरूकता बने। मैं मानता हूँ कि सभी लोग देश में पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन जो भाषा है जो मैं बोल रहा हूँ वो तो हिंदी भाषा में बोल रहा हूँ, तो उसको तो आप समझ सकते हैं, बुझ सकते हैं। तो ये कृपया करके आप जो है इस चीज़ को अवेयरनेस करें, समझें कि तथ्य क्या है, क्योंकि ऐसा गलती आप कभी ना करें। बस यही मैं आपसे विनती करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे बढ़ाने में आप सहायता करें, क्योंकि आप ही लोगों की बदौलत से वीडियो जो है आगे बढ़ेगा और आप ही लोग का ग्रोथ से जो हमारा चैनल भी ग्रोथ करेगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, मिलते हैं अगले